हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल श्रेयाज़ होम ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और ये देखिए, अभी सुबह का वक्त हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं छत पे आई हुई थी वॉक करने, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखला देती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन। मैं सुबह 5 बजे से 9 बजे तक क्या क्या करती हूँ, मुझे सुबह कितने काम रहते हैं। और ये देखिए, मैं वॉक कर रही हूँ, बस गोल 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 इसी छोटी सी छत पे मैं टहल लिया करती हूँ थोड़ी बहुत। और ये अब मैं नीचे जा रही हूँ। देखिए कितना अंधेरा है। ये मैं अब नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद मैंने बेटी के लिए पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और अब मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। देखिए, उसके बाद मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने बर्तन धुल लिए हैं क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैंने बर्तन धुल लिए। अब मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। सिंक वैसे मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, सबके घर में होता होगा सिंक साफ़। सिंक डेली साफ़ करने से सिंक हमेशा चमकते रहते हैं, अच्छे लगते हैं। साफ़ सुथरा सिंक गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता। और आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए, मैंने साथ ही साथ ये सारे धो लिए क्योंकि उसमें जो साबुन रखा हुआ था वो भी अब लगभग ख़त्म होने वाला है, बर्तन धुलने वाला। और ये पोछे वाला कपड़ा भी मैंने साफ़ कर दिया। मैंने उसमें पहले साबुन लगा दिया था, फिर मैंने बाद में बस ऐसे खंगाल लिया उसे। अब मैं बर्तनों को बस इसकी जगह में रख रही हूँ, बर्तन रखने वाले में एक एक करके सब रख देती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा मोबाइल लेकर। मैंने उनसे कहा आप थोड़ा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि एक हाथ से बर्तन सजाना और फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। ट्राइपॉड अभी नहीं है मेरे पास, मैंने ट्राइपॉड लेने का सोचा हुआ है। मैं लूँगी जल्दी ही ट्राइपॉड, फिर अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी। ये देखिए, मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं। और ये अब मैं थोड़े सामान बिखरे पड़े थे तो मैं बस उसे ही समेटने लगी हूँ। बच्चे के घर में इसी तरह होता है, जिनके जिनके बच्चे हैं छोटे उनको तो पता ही होगा अच्छे से कि बच्चे कितना सामान फैलाते हैं। जो सामान जहाँ से लिया वहाँ पे कभी नहीं रखते। और ये देखिए, अब मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं था तो वो लेटी हुई थी। इसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। रोज़ के यही काम रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है तो करना पड़ेगा। और ये देखिए, अब मैं झाड़ू लगाते हुए बाहर भी, रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। बस ऐसे ही करके मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह से उठकर सारे काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। ये रूटीन मेरा 9 बजे तक का है। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, उसे मैंने शूट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग था इसीलिए। और ये देखिए, मेरी बेटी आ गई है उठ के। वो बस बोल रही थी मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, उसे फ़ीवर हुआ है इसीलिए। फ़ीवर और कोल्ड, अभी का मौसम भी तो चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से सारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। ये देखिए, मैंने झाड़ू लगा लिया है। बच्चों का अगर तबीयत ठीक नहीं रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो डेली का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं काम करते करते बीच बीच में बेटी को भी देख रही थी। वैसे मेरी बेटी का नाम परी है, हम घर में उसे परी बोलते हैं, और उसका नाम श्रेया भी है, पर घर में हम उसे प्यार से परी बुलाते हैं। तो उसी के नाम पे मैंने अपने ब्लॉग चैनल का नाम रखा हुआ है, श्रेयाज़ होम ब्लॉग। अब ये देखिए, मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने। मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ।
ये देखिए मैंने झाड़ू लगाने के बाद पैर हाथ अच्छे से धुल लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अपने जॉब पे जाना था। तो मैं उनके लिए टिफ़िन बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है, सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। सुबह सुबह हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी उन्हें जॉब पे जाना होता है, तो सारे काम जल्दी जल्दी ही करने पड़ते हैं। वैसे तो आज मैं बेटी का टिफ़िन नहीं बना रही हूँ, परी का, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, इसीलिए। और जब वो स्कूल जाती है तो मुझे उसके लिए भी बनाना पड़ता है, उसके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। फिर बच्चों के लिए तो पता ही है कि अलग से टिफ़िन बनाना पड़ता है। वो जो घर में नॉर्मली बनता है वो जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, तो मैं बेटी का पहले टिफ़िन बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, या फिर साथ में ही बना लेती हूँ दोनों चूल्हे पे। एक साइड हस्बैंड का टिफ़िन चढ़ा देती हूँ, एक साइड बेटी के लिए बनाने लगती हूँ। और ये तो अभी सिर्फ टिफ़िन की तैयारी हो रही है। उसके बाद मैं सारे काम करने के बाद फिर दोपहर में लंच भी बनाती हूँ। और ये देखिए अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन, क्योंकि हस्बैंड को आने में शाम हो जाती है, और फिर अगर उन्हें टिफ़िन में कुछ ना दे लंच वगैरह, तो फिर उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो जहाँ पे जॉब में जाते हैं वहाँ कहीं साइड में कहीं पे भी दुकान वगैरह नहीं है जो कुछ वो खा ले। छोटी मोटी दुकानें हैं, पर खाना खाने के लिए कोई भी ऐसे होटल वगैरह नहीं है जो खा ले किसी दिन। इसीलिए मुझे डेली उन्हें टिफ़िन बना कर देना पड़ता है। और ये मैंने एक साइड पे इंडक्शन पे दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह ही दूध आ जाता है। मेरी दूध भी गर्म हो चुकी है, अब मैंने दूध को साइड पे कर दिया है। मैं आज हस्बैंड के लिए टिफ़िन में दाल चावल भिंडी प्याज की भुजिया बैगन का भुजिया बस यही बना रही हूँ। ये देखिए भिंडी की भुजिया बस बनने वाली है, ये अच्छे से भुनी नहीं है। ये देखिए मेरा सारा लंच हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बन चुका है। अब मैं उनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और किस किस को सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुबह सुबह ऐसे लंच बनाने का, खाना बनाने की हड़बड़ी ज़्यादातर घरों में तो ऐसे ही होता होगा। मेरे साथ तो बहुत हड़बड़ी रहती है, सुबह सुबह उठना, काम करना। कभी कभी तो ज़्यादा काम रहता है तो मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता है, लेकिन आज मैं 5 बजे उठी थी। ज़्यादातर 5 बजे ही उठती हूँ। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं, और मैंने सब्ज़ी थोड़े ज़्यादा ही बना दिए थे, ताकि मुझे लंच में फिर से ज़्यादा सब्ज़ी ना बनाना पड़े। मैं रोटी वगैरह कुछ सेंक लूँगी, और बेटी के लिए कुछ आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि वो जल्दी हरी सब्ज़ियाँ खाती नहीं है, बहुत नखरे रहते हैं उसकी हरी सब्ज़ियाँ खाने में। ये देखिए मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है। और ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हो ये एक्स्ट्रा टिफ़िन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बॉक्स है नहीं, बस 2 ही थे, तो एक एक्स्ट्रा अलग से लेकर उसमें। ऐसे ही तो होती है हाउसवाइफ, कहीं से भी जुगाड़ लगाकर सारा काम आसानी से कर लेती हैं। और ये देखिए टिफ़िन पैक अब हो चुका, और हस्बैंड अभी मार्केट गए हुए थे वो बेटी के लिए दवा लाने के लिए। ये देखिए बस मेरा तब तक लंच भी बन चुका था, और ये हस्बैंड आ चुके हैं मार्केट से बेटी की दवा लेकर। और हस्बैंड को मैंने टिफ़िन वगैरह सब दे दिया, वो अपने जॉब पे जा रहे हैं। ये देखिए वो चले गए जॉब पे अपनी। जब हस्बैंड चले जाते हैं तो दिल छोटा हो जाता है, मन नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने काम पे तो जाना होगा। और ये देखिए मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। फूल का पौधा हमारे घर पे ही है, ये बहुत बड़ा पौधा हो चुका है, पेड़ बन चुका है। ये पौधा छोटा सा ही लगाया हुआ था, घर पे ही फूल हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता फूल के लिए। और ये पीले फूल। और अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, खाली पेट पीना। और ये देखिए मेरी पानी अब गर्म हो चुकी है, बस अब मैं पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं अब रूम में आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड चले गए। अब मैं आराम से अपने सारे काम करूँगी। सुबह सुबह ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि काम की बहुत हड़बड़ी रहती है ना, तो ये सब नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ।
हस्बैंड के जाने के बाद मैं ये सब सारा साफ़ सफाई वगैरह सब करती हूँ। मैं सिर्फ सुबह उठकर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बासी घर में खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए। घर छोटा होने की वजह से बहुत बिखर जाता है, बहुत फैल जाता है, और ऊपर से बच्चे घर में अगर रहें तो घर को वो ठीक रहने कहाँ देते हैं। इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, बच्चों का तो यही काम ही होता है। और मैंने उसी चादर को उठाकर फिर से बिछा दिया है, क्योंकि चादर गंदी नहीं हुई थी। मैंने एक दिन पहले ही बिछाया हुआ था, तो मैं एक चादर को लगभग 2 से 3 दिन बिछा लेती हूँ, उसके बाद ही धुलती हूँ। मैं 2 दिन या 3 दिन में चादर चेंज कर देती हूँ। ज़्यादा गंदा हो जाता है तो 2 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, नहीं तो 3 दिन में चेंज करती हूँ। बच्चे वाला घर है ना, तो चेंज करना पड़ता। और ये देखिए मेरी बेटी नीचे बैठ गई है, उससे ठीक नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर है। ये देखिए मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है। अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया हुआ था, सुबह टाइम नहीं मिलता पोछा लगाने का, इसीलिए मैं हस्बैंड के जाने के बाद ही ये सारे काम करती हूँ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं। सुबह जो ज़्यादा ज़रूरी होता है बस वही करती हूँ, जैसे टिफ़िन बनाना, झाड़ू लगाना, यही सब। और ये देखिए मेरी बेटी उठ रही है, बैठ रही है, अभी वो बाहर चली गई। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे अगर खुश हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो तो सब अच्छा लगता है, पर अगर बच्चे ही खुश ना हो, स्वस्थ ना हो तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी। जो माएँ हैं वो तो समझ सकती हैं। ये मैंने रूम में, मेरा पोछा अब लग चुका है रूम में। अब मैं हॉल में चली जाती हूँ पोछा लगाने। ये देखिए अब मेरा पोछा लग चुका है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बेटी को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उसे फ़ीवर था तो मैंने उसे नहलाया नहीं, बस मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और बस थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगा दूँगी। ये देखिए वो अभी टीवी देख रही थी और ये कुछ बोल भी रही है। कहते हैं ना, बच्चे की अगर तबीयत ख़राब भी होती है तो बच्चे में ज़्यादा एनर्जी रहती है। हमारा अगर इतना तबीयत ख़राब हो तो हम तो बेड पे ही पड़े रहे। मेरी बेटी को भी 102 बुखार था, तो मैंने थोड़ी देर पहले दवा दिया हुआ था तो उसकी बुखार थोड़ी सी कम हो चुकी थी। ये देखिए वो बदमाशी भी कर रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही है अच्छे से। फ़ीवर होने की वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। अभी उसे थोड़ा ठीक लग रहा था तो अभी वो थोड़ा बदमाशी कर रही थी, नहीं तो सुबह से तो बस ऐसे ही पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस बेटी को रेडी करके उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। ये देखिए मैं अब सारे कपड़ों को सर्फ़ पानी में भिगोने के लिए आ गई हूँ। मैं पहले सर्फ़ में डाल देती हूँ, उसके बाद कपड़ों को हाथों से ही धुलती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है, इसीलिए। ये देखिए मैं अब सारे कपड़ों को डाल रही हूँ। डेली के कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे, डेली कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ मैं।
ये देखिए मैं नहाकर आ चुकी थी और मैंने पूजा भी कर लिया है और मैं बस ओके दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।